हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है और मैं किचन में बैठी हूँ। और एक तरफ तो चढ़ी हुई है चाय चाय बन रही है। आटा मैंने गूंद के रख लिया है। और चाय में दूध नहीं था ना, रात का बचा नहीं था, तो सुबह जो निकाला था दूध, तो फिर वो पहले मैंने छाना है दूध को, और फिर मैंने दूध भी डाल दिया है चाय में। और चाय जब बन जाएगी उसके बाद उधर रोटी बनती रहेगी, और इधर मैं जो है गैस पे दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। और सुबह का टाइम है और पता है धूप बिल्कुल नहीं है अभी। तो इस टाइम तो कोहरा था, बाहर कोहरा धुंध बहुत थी। तो सुबह सुबह यह है कि गांव में जो नाश्ता होता है वो सुबह ही हो जाता है, और फिर क्या होता है सब अपने काम पे चले जाते हैं। तो यह है कि नीलम अपने घर गई थी, तो नीलम सुबह ही चली गई थी। 6 बजे करीब वो लोग चले गए थे। चाय वाय पिला के गई थी वहाँ में। फिर उसके बाद हम लोग उठे हैं, और फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर मैंने कहा चलो नाश्ता बना देती हूँ, पहले ही नाश्ता कर लेंगे। और फिर देखते हैं काम क्या करना है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि मैं हूँ घर में तो सारा देखना है, खाना पीना कैसे क्या होगा क्या नहीं। वैसे तो हेल्प सब ने करी है, बच्चों ने भी करी है, मेरे हस्बैंड तो करते ही हैं। वो घर पहुंच जाते हैं ना, तो पता नहीं उनके अंदर एक बेटी आ जाती है शायद, वो अपनी माँ की बेटी बन जाते हैं और घर का काम खुद संभाल लेते हैं। वो ना शुरू से ही करते थे काम को ना। और ऐसा नहीं है कि वो यहाँ देहरादून में नहीं करते। देहरादून में भी वो मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं काम में। वो पहले ये था कि अपनी मम्मी की हेल्प करते थे, लेकिन वो मेरी भी हेल्प बहुत करते हैं, और बच्चे भी अपने पापा पे ही हैं पूरे। और मैं ना रोटी बना रही हूँ। वैसे बच्चे पराठे कह रहे थे तो मैं रोटी बना रही हूँ। बच्चों के लिए पराठे बन जाएंगे बाद में। और पता है मुझे इस तरह से ना नीचे रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है, मुझसे नीचे बैठा नहीं जाता है। और तो मेरा पता नहीं, एक तो हेल्दी हूँ ना, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत भी होती है। तो फिर कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं। देहरादून में तो ये है कि खड़े खड़े अपना खाना बना लेते हैं। जब वहाँ देहरादून में भी मैं चूल्हे पे रोटी बनाती हूँ ना, तो मुझे दिक्कत होती है नीचे बैठने में। तो नाश्ता सबको कराने के बाद मैंने खुद भी कर लिया था। सुबह सुबह मुझे भी लगी थी भूख। और झाड़ू जो है बाहर यहाँ सारे में मेरे हस्बैंड ने सुबह लगा दी थी, घर में गुड्डू ने लगा दी थी। ऊपर नाश्ता का काम मैंने निपटा लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धोने के बाद थोड़ा बैठ गई थी, माँ से मम्मी से बात करने लग गई थी। और फिर मैं दोपहर के लिए लंच के लिए मटर छिल के रख रही हूँ। और वैसे मटर छिल के रख रही हूँ, और ये सोचा नहीं है कि क्या बनाऊँगी, पुलाव बनाऊँगी या सब्ज़ी बनाऊँगी। तो वो देखती हूँ, मम्मी अभी बाहर को गई है ना, जब आ जाएंगी तो उनसे पूछूंगी कि वो पुलाव खाएंगी सब्जी खाएंगी, क्या उनका मन है खाने का। और फिर ना सोचा कि चलो नहा लेते हैं, बच्चों को नहला देते हैं। धूप का वैसे मैं वेट कर रही थी कि धूप आ जाएगी, पर धूप का कोई चांस था नहीं कि धूप आएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो नहा लेते हैं। तो गुड्डू जो है चूल्हे में जीना दे रही है, और तूड़ी लगाई है, उससे सरसों की तूड़ी होती है। तो मैंने कहा चल तू चूल्हा जला ले। इसी पता बच्चों को क्या होता है, थोड़ा बहुत काम करने देना चाहिए। उल्टा सीधा करेंगे जैसा भी करेंगे, बच्चे जब खुद से करते हैं तो उस काम को सीखते हैं। और बच्चों को आना भी चाहिए काम करना। तो गुड्डो ने चूल्हा तो जला दिया था, जीना दे दिया था चूल्हे में। तो मैं थोड़े बहुत उसमें गुस्से लगा रही हूँ, क्योंकि तूड़ी एकदम जलेगी और एकदम बुझ जाएगी, और फिर वह पानी गर्म हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा चलो थोड़े से गुस्से के 1-2 टुकड़े डाल देते हैं, जिससे उसमें अंगारी बनी रहेगी। और गुस्से बहुत अच्छे जलते हैं गाँव में। और मेरी सास के पथे हुए गुस्से हैं हाथ के उनके, और काफ़ी बड़े बड़े गुस्से थापते हैं यहाँ पे। तो देहरादून में तो उपले थापते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बड़े बड़े गुस्से होते हैं। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा देखो भैंस को पानी वानी पिला रहे हैं, पानी दिखा रहे हैं उन्हें। और पानी वानी दिखा के उन्हें, घास तो सुबह खा लिया था उन्होंने। और इनकी साननी दोपहर में होगी, वो बाद में करेंगे ये। तो इन्हें पानी वानी पिला के फिट कर देंगे कि भाई अपना खड़े रहो, बैठना बैठ जाओ। होता है ना, जैसे हम भी खा के हमें प्यास लगती है, ऐसे डंगरों को भी लगती है प्यास। वैसे ठंड के मौसम में कम पीते हैं पानी, और नहलाया नहीं है। और ठंड के मौसम में भैंस को नहीं नहलाया है, 3-4 दिन का या 5-6 दिन का गैप करके तब नहलाते हैं, वो भी गर्म पानी से नहलाते हैं। वो होता है डंगरों को फिर कहीं ठंड वंड ना लग जाए। और फिर डंगर को पानी पिलाने के बाद घास ख़त्म हो गया था, कटा हुआ जो घास था। तो फिर मेरे हस्बैंड घास काटेंगे। अब घास काट वाट के फिर सानी होगी। अभी यह है कि जब तक छोल लगती है, हरा घास आता है तो फिर हरा घास ही देते हैं। जब ये होता है कि गर्मियों के टाइम पे छोल कम हो जाती है, हरा घास नहीं आ पाता, तो थोड़ी बहुत खेत में बरसी हो जाती है, बरसी ले आते हैं।
और नहीं तो फिर अपना भूस है, भूस की साननी कर लेते हैं। बरसी ले आते हैं, थोड़ा भूस रड़ा लेते हैं, मिला के साननी कर लेते हैं। क्योंकि डंगर जो होता है हरा घास शौक से खाता है, और भूसा तो होता है ना, सूखा होता है, और इतने शौक से खाते नहीं हैं। और बस फिर इधर पानी गर्म हो रहा है और एक एक करके उधर बच्चों ने नहाना भी शुरू कर दिया है, और इधर मेरे हस्बैंड जो है वो घास काटना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है मैं दोपहर का लंच बनाने के लिए आ गई हूँ। टाइम बहुत हो गया था, तो मैंने कहा बच्चों से क्या तुम लोग एक एक करके नहा लो, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ दोपहर का। तो मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, मम्मी कहने लगी पुलाव खिला दे बना के, तो मैंने कहा ठीक है पुलाव बना देती हूँ। और मैंने चावल साफ़ करके रख लिए, मटर छिल के रख लिए, और जो छोंक था वो काट के रख लिया था। आलू काट लिया मैंने 2। वैसे पुलाव में, खिचड़ी में मेरे हस्बैंड को आलू बहुत पसंद है, तो उनके लिए डालने पड़ते हैं मुझे आलू। और तो छोंक मैंने दिया है तेल में, जीरा डाला है, 1-2 लौंग के टुकड़े डाले हैं, प्याज डाल दिया है, और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद मैंने हल्का सा उसमें नमक डाला है। मैं कुछ भी बनाती हूँ टमाटर डालती हूँ, उसके बाद मैं हल्का नमक डालती हूँ ताकि जो टमाटर हैं जल्दी से गल जाएँ। और जब वो हल्के से गल गए हैं, मतलब हल्के से क्या पूरे तरीके से गल गए हैं, तो मैं उसमें मटर डाल दूँगी और आलू डाल दूँगी। मटर आलू डालने के बाद मैं थोड़ा सा उन्हें 1-2 भाप में पकाऊँगी ताकि मटर जो हैं वो गल जाएँ, खड़ी खड़ी ना रहें, कच्ची कच्ची सी। और फिर चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद अंदाजे से मैं पानी डाल दूँगी। और जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो ख़ास तौर से मैं क्या करती हूँ, जब मैं चावल और पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं हल्का सा नमक जो होता है ना, हाथ में लेके चेक कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है, खिचड़ी में अगर नमक ज़्यादा या कम हो जाए तो वो तो फिर बाद में ठीक नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो कमी पेशी होती है मैं उसी समय कर देती हूँ। और आप देख रहे हो मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठे हैं, तो ये इनकी शुरू की ही आदत है, शुरू से इनकी आदत है। और देहरादून में भी अगर मैं चूल्हे में खाना बनाऊंगी तो ये मेरे पास ही आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे भी गांव में मैं पहले रहा करती थी ना, तो चूल्हे पे बैठ जाते थे आके, खाना भी चूल्हे पे ही खाते हैं पास में बैठ के। तो बहुत खुशी होती है ना कि हम खाना बना रहे हैं, हमारे हस्बैंड हमारे बगल में बैठ गए हैं और गरम गरम खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो बहुत खुशी होती है। ये जो पल होते हैं ना, ये सच में, ये इन्हें कहते हैं यादों के पल बोलते हैं। और उसके बाद मैं खाना बना के खिचड़ी छौंक के, और मैंने कहा जब तक खिचड़ी बनेगी तब तक और काम हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मतलब मैंने ये तो वीडियो जो है गुड्डो बना रही है, मैं तो दूसरी जगह काम कर रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड जो है सानी कर रहे हैं भैंस की, तो सानी कर लेंगे और वो अपना चारा वारा जो है खा लेगी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है, उन्हें भी भूख लग रही होगी। और मैं तो दूसरी तरफ मशीन लगा दी थी कपड़ों की। मैंने कहा जब तक खाना बनेगा ना तब तक अपना यह है कि कपड़े मशीन में हो जाएंगे। लाइट का चक्कर रहता है थोड़ा बहुत, लाइट का वेट करना पड़ता है, अपना कपड़े मसल जाए ना तो फिर रहता है कि बाद में खंगलते रहेंगे। और खंगलने के लिए भी है कि एक जना पानी खींचेगा फिर कपड़े धुलेंगे। पानी का भी वो है कि हैंडपम्प है, उससे ही पानी खींचना पड़ता है। पर लाइफ बहुत अच्छी होती है गाँव की। मैं तो जब भी गाँव जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब, और फुल एंजॉय करती हूँ मैं तो।
और जब गांव में रहती थी ना तो मुझे बहुत दिक्कत आती, खुंदक आती थी नल में पानी खींचने की। मैंने कहा काश चलता हुआ नल होता, पाइप होता, और मैं आराम से काम करती, कपड़े धोती आराम से चलते पाइप की। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, जो हमसे दूर होती है हमें उसकी कदर होती है। तो वही मेरे साथ अब होता है, मुझे ये सब अच्छा लगता है अब। नलके से पानी खींचना, आसानी करना, मतलब होता है गांव का जो माहौल होता है वो मुझे अच्छा लगता है। पहले मैं थोड़ी परेशान रहती थी। और यहाँ पे जो है मशीन का एक राउंड हो चुका है, एक राउंड के कपड़े निकल चुके हैं और मैं दूसरी बार के जो हैं कपड़े डाल रही हूँ। तो उधर जो है एक एक करके सब नहाते जा रहे हैं, उनके कपड़े में इधर मशीन में होते जा रहे हैं। और जो कपड़े हो गए हैं उन्हें मैं खंगाल खंगाल के जो है मतलब सुखा दूँगी। तो ये है कि साथ साथ नहा भी रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं और ऊपर खाना भी बन रहा है। तो एक साथ कितने काम हो रहे हैं हमारे। और यहाँ पे कपड़े खंगालने के लिए कृष्णा पानी खींच रहा है। मैं बच्चों को बोल देती हूँ कि पानी खींच दो तो मैं फटाफट कर लूँ। और पता नहीं अब होता नहीं है ज़्यादा मेरे से ना, ये झुकने का काम या फिर नीचे बैठने का काम होता नहीं है मेरे से, क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। बीच में मैं दवाइयाँ खा रही थी तो थोड़ा सा आराम थी, और जब दवाइयाँ छूट गई हैं तो फिर वही दिक्कत आने लगी है मुझे। और बस अपना कपड़े वपड़े धो लूँगी, उसके बाद फिर खाना तो हो चुका है। जब तक सीटी गैस निकलेगी कुकर की और पुलाव ठंडा होगा तब तक ये मेरे जो कपड़े मैंने डाले हैं ड्राई में वो सूख जाएंगे। और यहाँ पे देखो पुलाव बन के तैयार हो गया, और दिखने में कितना अच्छा लगता है। मुझे ये जो ऊपर का मटर वटर होती है ना ऊपर का, मुझे बहुत पसंद आता है, मैं ये ले लेती हूँ। और सबको मैंने पहले खाना डाल के दे दिया है, सब खा रहे हैं। साथ में देख रहे हो अब दही का भगोना रखा है, तो दही है, दही जमाई थी। वैसे मम्मी कह रही थी कि मट्ठा बुलो दूँ, तो फिर ये कहने लगे कि खिचड़ी बन रही है तो उसके साथ दही ले लेंगे, तो मलाई उतार के रख दी थी। और दही खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर मेरी पता नहीं क्या आदत है, मैं ना खिचड़ी के साथ ना ही मैं दही लेना पसंद करती हूँ ना ही मैं मट्ठा लेना पसंद करती हूँ। बस क्या होता है खिचड़ी में, खिचड़ी हो पुलाव हो कुछ भी हो, मैं हल्का सा उसमें घी केर लेती हूँ। और मुझे हरी चटनी मिल जाए ना, धनिया की या टमाटर की चटनी, मुझे उसके साथ पुलाव खिचड़ी बहुत पसंद आती है, बहुत पसंद आती है। पर दही मट्ठा मैं नहीं लेती हूँ। जब से अब टाइम मिला है आपसे बात करने के लिए, और अभी अभी खाना घाल घाल के दे रही हूँ मैं सबको। और पुलाव बनाया है, मटर पुलाव, और हालत देखियो कैसी हो गई है। अब मैं नहाऊंगी ना, नहाई नहीं हूँ मैं अभी। मैंने कहा कपड़े खंगाल लेती हूँ फिर नहाऊंगी। और धूप तो निकल ही नहीं रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं है यहाँ पे। हमारे देहरादून में तो ये है कि सुबह ही धूप निकल जाती है, अपना धूप में ही भागो। और सुबह से धूप का इंतज़ार करते करते ये टाइम हो गया है। अब मैंने कहा चलो कपड़े खंगाल लूँगी फिर मैं नहा लूँगी। और आपको पता है नीलम तो है नहीं, नीलम अपने घर गई है और शायद परसों तक आएगी वो। और तो मैं हूँ घर में इस समय, मैं संभाल रही हूँ खाना पीना सारा। लाइट भी आ रही है, मैंने कहा फिर लाइट भाग जाएगी ना, लाइट का कोई टाइम नहीं रहता है और भागने वाली है थोड़ी देर में। तो मैंने कहा मशीन में कपड़े हो जाएंगे, कपड़ों का नहीं पड़ जाता ना, फिर अपना कोई भी काम निपटाते रहो अपना, और कपड़ों का मेन होता है। और अभी मैंने ना ऐसे डाल रखा शॉल सर में, वैसे तो टोपा डाल रखा था सर पे, और स्वेटर निकाला है। मैंने कहा फिर भीग जाएगा, स्वेटर वैसे धोने के लिए डाल दिया। एक ही स्वेटर ला रखी हूँ मैं अपने लिए, कार्डिगन एक ही ला रखी हूँ। और अब पछता रही कि दूसरा ले आती, इनके लिए भी एक ही ला रखी हूँ। मुझे कह रहे, मम्मी कह रही एक और ले आती, क्या धोएगी ये, पानी क्या पहनेगा ये ठंड में।
कैसी हालत हो रही है। आप भी खा लो खाना आके। हमारे हाथ की खिचड़ी बनी हुई, बस खाना खाऊंगी। और खिचड़ी ना लग गई नीचे ना, थोड़ी थोड़ी जल गई है, हल्की हल्की जल गई है। हाँ आ जाना बेटा, ये पतंग उड़ा रहा नहीं के ऊपर, आ जा। वो दही है, दही ले आओ नीचे से। आ जाओ बेटा खा लो, फिर मैं कपड़े पड़े कम करके भी मैं भी नहाऊंगी। देख लो यहाँ से कटोरी ले लो। मैं पूरा पतीला उठा लिया। देख लो, अगर किसी और को और नहीं चाहिए तो तुम ले आओ फिर, और खा ले बेटा, मुझे भी भूख लग रही है। इस टाइम पता है क्या टाइम हो रहा है? 2:13 हो रहे हैं समय, और भूख लग रही है। लाइट आ रही, सब अपने घर में इस समय ना, पता है लाइट आ रही ना तो कोई कपड़े धो रहा होगा, कोई घास काट रहा। खाना दे दूँ? अभी तो ले गई थी। ले और ले, देख नीचे ना जल भी गई उसकी सीटी के चक्कर में। देख जली दे दो, जली तो अच्छी लगती है तुझे जली? निकाल दी कटोरी में। लोग इसमें लोग समझ नहीं आ रहा। ले ले बेटा, मैं तो कटोरी लेके बैठी हूँ। थाली में लेगा तो ले ले। इसमें वो ना लाइन सी बनी डिजाइन से, करोड़ करोड़ की आवाज आएगी। देख और तो कुटो। अबे यार क्या हो गया? इसमें कर होती है तो कटोरी ले लो। मैं तो कटोरी लेके बैठी, तुम भी कटोरी ले लो। चलो कोई डाल दो, उसमें डाल दो। कटोरी ले ले अब तो, जल्दी दो। मैं दही ला रही, मैं अब ऊपर ही खाओगे? मैं ये खाऊंगी बैठ के। मैं भी दही ला रही अपने लिए। तो वीडियो का यहीं मैं एंड करूँगी, वीडियो लंबी हो रही है। इसका जो आगे का होगा मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।